हाय फ्रेंड्स, गर्मी भॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि देव की दृष्टि राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। ये वो देवता हैं जिनके नाम से हम मनुष्य ही नहीं बल्कि देव और दानव भी डरते हैं। लेकिन जब आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शनि देव हनुमान भक्तों को कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को कुछ हानि नहीं पहुंचाते। इसके पीछे की पौराणिक कथा। तो फ्रेंड्स, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दो पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिसमें पहली कथा के अनुसार शनिदेव को एक बार बहुत घमंड हो गया था। अगर आप जानते हैं तो यह तो पता ही है कि अगर किसी को घमंड हो जाता है तो हनुमान जी उसका घमंड तोड़ देते हैं। वैसे ही हनुमान जी शनि देव को इतना मारे कि उनका घमंड चूर चूर हो गया। इस कथा के अनुसार सुबह का समय था। हनुमान जी प्रभु श्री राम के ध्यान में डूबे हुए थे। वह राम नाम के जाप में इतना खोए हुए थे कि न उन्हें समुद्र की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था और न चिड़ियों की चहचहाहट। वो जहाँ बैठे थे उसके कुछ ही दूरी पर सूर्यपुत्र शनि देव विचरण कर रहे थे और वह यही सोच रहे थे कि अब किसके कुंडली में बैठना है। उनकी वक्र दृष्टि ज्वार भाटे से लेकर गीली रेतीली मिट्टी जहाँ जहाँ पड़ती वह सूख जाती। इससे उनका अहंकार और भी बढ़ गया था। वह चलते चलते हनुमान जी के पास जा पहुँचे और उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, जो ध्यान में राम नाम का जाप कर रहे थे। शनि देव कुटिलता से मुस्कुराते हुए वो हनुमान जी के पास जा पहुँचे और उन्हें पुकारने लगे, अरे वो बंदर, शीघ्रता से आंखें खोल। मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने तेरी कुंडली पर विराजमान होने आ गया हूँ। मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। सारे संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सामना कर सके। शनि देव ने सोचा कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी कांपते हुए उनके चरणों में गिर जाएंगे और उनसे क्षमा याचना करने लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहा, महाराज आप कौन हैं और इस तपती बालू पर क्या कर रहे हैं? बताएं, मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ। हनुमान जी की बातें सुनकर शनिदेव लाल पीले हो गए और बोले, अरे मूर्ख बानर, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं शनिदेव हूँ। मैं तेरी दिन फिराने आया हूँ। मैं तेरी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ। साहस है तो मुझे रोक लो। फिर क्या था? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज आप तो बिना बात के ही क्रोधित हो गए। मैं ठहरा बूढ़ा बानर, आप युवा सूर्यपुत्र, भला मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो आपसे विनम्रता से बात कर रहा हूँ। कृपया कर मुझे अकेला छोड़ दें ताकि मैं श्री राम की आराधना कर सकूं। पवन पुत्र की ये बातें सुनकर शनिदेव ने उनकी बाँह पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बाँह किसी ने जलते अंगारों पर रख दी हो। फिर हनुमान जी एक झटके में अपनी बाँह छुड़ा लिए। यह देखकर शनिदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, जिसके बाद शनिदेव हनुमान जी की दूसरी बाँह पकड़ने की कोशिश की। इससे हनुमान जी का धैर्य टूट गया और उन्हें भी क्रोध आ गया। फिर क्या था? भक्त हनुमान ने श्री राम का नाम लिया और शनिदेव की तरफ अपनी पूँछ बढ़ाई और शुरू कर दी। कुछ ही देर में शनिदेव को हनुमान जी ने पूँछ में लिपट लिया। लेकिन इसके बाद भी शनिदेव का अहंकार नहीं टूटा और शनिदेव ने कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम देखते जाओ मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करता हूँ। फिर क्या था? हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के खिलाफ सुन न सके। उनका क्रोध और भी बढ़ गया, जिसके कारण अपने पूँछ में लिपटे शनिदेव के साथ समुद्र तट की तरफ तेजी से दौड़ने लगे। उनकी लंबी पूँछ कभी इस पहाड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से टकराती तो कभी कटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। तो कुछ ही देर में पूँछ से लिपटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। उनके शरीर पे कितने सारे चोटें आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया।
लहूलुहान शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव और सभी देवताओं का गुहार करने लगे, लेकिन भला पवन पुत्र हनुमान के सामने कौन आता। अंत में थक हार कर शनिदेव हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, वानर राज दया करो, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल चुका है, मेरे प्राण मत लीजिए। मैं वचन देता हूँ भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूँगा। फिर हनुमान जी ने कहा, सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे भक्तों और जो मेरी पूजा करता हूँ उन सभी से आप दूर रहेंगे, अन्यथा फिर दौड़े लगा सकता हूँ। शनिदेव झुक गए और हनुमान जी की बातें मान ली। दोस्तों, यही कारण है कि शनिदेव हनुमान भक्तों से दूर रहते हैं और अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालते। इसके अलावा एक कारण और भी है। एक बार हनुमान जी शनिदेव को रावण के चंगुल से भी बचाया था। यह कहानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।